अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, बड़े पुण्यशाली और सौभाग्यशाली हैं आप सब, जिन्हें भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैन कुल मिला है, जैन साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। बहुत दुर्लभ है ये सब, क्योंकि गुरुओं का जीवन में मिलना, ये समझ लो कि हमें हमारी आत्मा मिल गई। संसार शरीर है, देव शास्त्र गुरु तुम्हारी आत्मा है। संसार हमने अनादिकाल से पाया है और पाते रहेंगे, लेकिन एक बार देव शास्त्र गुरु के साथ अपने उस आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास करना, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। इतना ही विचार करो, एक धीवर अपनी मछली मारने के लिए, पकड़ने के लिए जाने लगा। मछलियों को जाल फैलाता था और जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ता था। बहुत दिन हो गए वो ये कार्य कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जाते जाते रास्ते में उसका पैर एक बोरी से टकरा गया। उसने कहा चलो ये बोरी लेकर बैठते हैं नदी किनारे, और जब तक मछली नहीं पकड़ेगी तब तक इन पत्थरों को हम उस नदी में फेंकते जाएंगे, और नदियों में जो भौरे पड़ेंगे, नदियों में जो चक्र पड़ेगा, नदियों में जो गुब्बारे उठेंगे, उसका आनंद लेंगे। वो सारे पत्थरों को जो बोरी के अंदर थे वहाँ नदी किनारे बैठ गया और जाल फैला दिया। जाल फैलाने के बाद एक एक पत्थर को लेता था और नदी में फेंकता था, और नदी में फेंकता था तो चारों तरफ उसमें से जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे देखकर बहुत खुश होता था। धीमे धीमे उजाला हुआ, सूर्य की किरण पड़ी और उसके पास केवल एक आखिरी पत्थर रह गया था। सारे पत्थर तो उसने डाल दिए थे, एक आखिरी पत्थर जब उसके पास रह गया और उजाला हुआ, वो पत्थर जैसे ही फेंकने वाला था, अचानक उस पत्थर में से चमक पैदा होने लगी। उस पत्थर को उसने देखा तो वो पत्थर पत्थर नहीं था, सामान्य सा पत्थर नहीं था, वो हीरा था। इतने सारे हीरे उसके पास में थे, लेकिन वो एक एक हीरो को उस पानी में डालता चला गया। और आप विचार करके रखना, जैसे उसे महसूस हुआ ये तो बहुत बेशकीमती पत्थर है, उसने वो पत्थर को लेकर अपना जीवन संभाल लिया और उसको ले जाकर वो रातों रात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। एक पाषाण के माध्यम से, एक वो पत्थर के माध्यम से, एक वो हीरे के माध्यम से। वो धीवर था या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो नदी थी या नहीं मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर थे या नहीं थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है इस संसार एक सागर है, और सागर में, इस संसार में हम विषय कामनाओं की मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने जीवन की 84 लाख योनियों के पत्थर, हीरे जैसे पत्थरों को इस संसार सागर में डाल डालकर आनंद लेने का प्रयास किया है। एक आखिरी पत्थर बचा है और ये आखिरी पत्थर चमक गया है, बिजली चमक गई है। गुरु ने आके समझा दिया है, गुरु ने आके बता दिया है कि इसी पत्थर की कीमत करोगे तो इसी पर्याय से तुम सिद्धत के रत्न को पा जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी पर्याय से तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। इसको समझने का प्रयास करो। ये मानस पर्याय ही आप विचार करना अपने जीवन को बहुत आनंदित करने वाली है। मैं यहाँ जब पहली बार आया था
तब हमने शिखर में 20 भगवान विराजमान करे थे जिनका पंचकल्याणक हो गया था। दूसरी बार जब आया तो उन भगवान को बनाया जिनका पंचकल्याणक करके मंदिर में विराजमान करना था। और अब तीसरी बार आया तो जो भगवान बनने वाली आत्मा है, ऐसी हमारी ये सुनीता बहन देखो उपास कर रही हैं, ये भगवान बनने वाली आत्माएं जो अपने जीवन को, कल मैं शाम को सोच रहा था, पहली बार आया था तो जो भगवान बन गए हैं उनको विराजमान किया था, दूसरी बार जो भगवान बनाकर विराजमान करने उन्हें वो कार्य किया था, और तीसरी बार में अष्टांगा के 8 उपास करके इनने अपनी आत्मा को, और इन्होंने आकर मेरे से निवेदन कर दिया, महाराज मुझे घर छोड़ना है, बस बेटे का कहीं एडजस्ट हो जाएगा, बेटे का हो गया काम तो मैं घर बार छोड़कर आपके संग में ही शामिल हो जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुझे लगा नलवाड़ी वाले हमसे सब काम कराते हैं, ये काम धाम के लिए लाते हैं हमको, खाली फीली बैठालते नहीं हैं। पहली बार आए तो भगवान विराज करूँ, दूसरी बार आए तो महावीर जयंती और पंचकल्याणक करूँ, अब तीसरी बार महाराज दीक्षा देकर हमारे नलवाड़ी का नाम रोशन करो, और यहाँ से भी कोई एक भव्य आत्मा निकल जाए तो उसे साथ ले जाकर अपना कल्याण कराने का प्रयास करो। विचार करो, ये हमारी भगवत सत्ता को समझना है। जौहरी ही पहचान सकता है भव्य आत्मा को। आप विचार करके रखना तुम्हारी क्या कीमत है। एक बच्चा मचल गया कि आप कहते हो कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म करने से होगा क्या, धर्म करने से क्या मिलता है। पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, धर्म करने से क्या मिलता है, एक काम करो, एक पत्थर दे रहा हूं, इसको एक सब्जी वाले की दुकान पे लेकर जाओ, उससे पूछो इसकी कीमत कितनी है। सब्जी वाले ने कहा भाई ये पत्थर है 10 रुपए दूंगा बस, और तौलने तालने के काम में आ जाएगा मेरा। आप विचार करके रखना, उस सब्जी वाले ने उस पत्थर की कीमत, क्योंकि अच्छा दिख रहा था, उसने कहा बांट तोलने में काम में आएगा और सुंदर सा है, काम हमारे यहाँ रखा रहेगा, 10 रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता। वो बालक आया, बोला, वो सब्जी वाला बोल रहा है, पिता से बोला कि 10 रुपए देगा, ज़्यादा नहीं दे सकता है। कहा इस पत्थर को लेकर एक अच्छे व्यक्ति के पास लेकर जाओ, सेठ के पास ले जाओ। वो नगर के सेठ के पास लेके गया, नगर के सेठ ने देखा पत्थर बहुत चमकीला है, बहुत अच्छा है। नगर के सेठ ने कहा कि मैं इसके 100 रुपए दे सकता हूँ, कम हो तो 1000 भी दे सकता हूँ। उसने कहा वो 10 रुपए दे रहा था, ये तो 1000 दे रहा है। उसने कहा, पिता ने कहा था बेचना नहीं, देना नहीं, कहा बस पूछ के आओ कितने का लोगे। 1000 रुपए, 10 रुपए की एकदम 1000 हो गए। उसने कहा कि अब वो तो 1000 दे रहा था, पिता बेच दो, 1000 रुपए में 10 रुपए की चीज 1000, बेचना नहीं, देख कर आओ, पूछ कर आओ। उसने कहा अब, उसने कहा ये जौहरी के पास जाओ। एक जौहरी के पास भेजा जो शराब का काम करता था, सुनार का काम करता था, पूछ के आओ इसकी कीमत क्या है। वो जब जौहरी के पास गया, जौहरी से जाके पूछा इस पत्थर की कीमत क्या है। जौहरी ने कई बार पलट कर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। उसने कहा ये आया कहां से। उन्होंने कहा वो छोड़ो, तुम आया कहां से, इसकी कीमत ही बता दो, क्या कीमत है। उसने कहा तुम जो बोलोगे वो दे दूंगा। अरे तुम बताओ क्या कीमत देना है। उसने कहा 1 लाख रुपया दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। आप विचार करके रखना, जौहरी ने कहा 1 लाख रुपया दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। वो बालक 1 लाख रुपए की बिंदियां गिनने लगा। 1 लाख में बिंदियां कितनी होती है, उसने कभी 1 लाख रुपए देखे नहीं थे। आखिरकार उसके मन में आया कि पत्थर दे दूं, 1 लाख रुपए, 10 रुपए वाला 1 लाख में बिक रहा है, इतना प्रॉफिट तो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन पिता ने कहा था कि देना नहीं, बेचना नहीं, बस पूछ के आओ कीमत। आखिरकार पिता से कहा पिताजी रातों रात हमारी किस्मत बदल रही है, इस सामान सा पत्थर है, इस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपया वो जौहरी देने को तैयार है। पिता ने कहा बेटा अब ये पत्थर सम्राट के पास ले जाओ, सम्राट से पूछ के आओ इस पत्थर की कीमत क्या है। बुतला कि सम्राट तो ऐसे ही रख लेगा, जौहरी तो पैसा भी देगा। उन्होंने कहा पूछ कर आओ। और जब पूछने के लिए गए सम्राट से, सम्राट ने उस पत्थर को देखकर
सम्राट के 9 रत्नों में वहां पर जो लोग बैठे थे उन्होंने उस पत्थर को देखा, अलग ही वातावरण बन गया। वो पत्थर पत्थर नहीं था, वो नागमणि थी। आप विचार करके रखना, वो मणि को देखकर सम्राट कहने लगा ये कहां से मिला। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, आप इसका क्या दोगे। सम्राट ने कहा जो तुम मांगोगे इसके लिए मैं कुछ भी दे सकता हूं। सम्राट ने उस पत्थर की कीमत नहीं, सम्राट ने कहा ये पत्थर अगर तुमने दे दिया तो मेरा तो राज कहां से कहां तक बढ़ जाएगा। बेशकीमती पत्थर, लाखों करोड़ों रुपया तुम्हें इस पत्थर का दे सकता हूं, मैं आधा राज दे सकता हूं, पत्थर बहुत कीमती है। उस बालक ने आकर जब पिता से कहा कि सम्राट तो लाखों करोड़ों रुपया इस पत्थर का देना चाहता है, पिता ऐसा क्या इस पत्थर में है। तब पिता ने कहा ये नागमणि है और ये बेशकीमती पत्थर है, इस पत्थर में भगवान नजर आते हैं। विचार करके रखना। उसी प्रकार से उस पिता ने उस बालक से कहा बेटा तुम्हारी जो पढ़ाई है, जो तुम्हारा संसार है, जो तुम्हारा लोग तुलना करते हैं, वो सब सब्जी बेचने वाले हैं, वो तुम्हारी उतनी कीमत लगाएंगे, जब तो उनकी इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी खुशी हो जाती है। वो सब सब्जी बेचने वाले हैं संसार के लोग, जो तुम्हारी कीमत ही नहीं जानते हैं। वो तुम्हारे से थोड़े से में खुश हो जाते हैं, थोड़े से में नाराज हो जाते हैं। वो तुम्हारी कीमत को नहीं पहचानते। और परिवार के लोग वो सेठ के समान है जो थोड़ी कीमत समझते हैं। वो थोड़ी कीमत की उनका काम बनना है, बस तब तक ही तुम्हारे हैं। वो सम्राट तुम्हारा धर्मात्मा मित्र है ना, जो धर्म से तुम्हें जोड़ रहा है। वो जौहरी जो है वो तुम्हारा धर्म से जोड़ रहा है, वो जौहरी है, वो तुम्हारी अच्छी कीमत जानता है। ये धर्मात्मा व्यक्ति है, भगवान की पूजा करता है। संसार के लोग सब्जी बेचने वालों के जैसे हैं, परिवार के लोग सेठ के तरह के हैं, और धर्मात्मा मित्र तुम्हारा उस जौहरी के समान है जो तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को समझता है। और गुरु तुम्हारी सम्राट के समान है, वो समझते हैं तुम परमात्मा हो और परमात्मा बन सकते हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। विचार करके रखना, कब तक संसार के इन्हीं राग दिवसों में पड़े रहोगे। पदम जी विचार करो, ये संसार ऐसा ही है और लगा ही रहेगा। हम जब तक अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तब तक संसार के लोगों को ही समझते रहेंगे। और एक को समझो तो दूसरा खिसक जाता है, दूसरे को समझो तो तीसरा खिसक जाता है। संसार के लोगों की स्थिति मेढक की तरह है। तराजू में मेढक को तोल ले जाओ, एक मेढक रखो दूसरा चुक जाता है, एक को समझाओ दूसरा भी जग जाता है, घर में एक को पुचकारो तीसरा निकल जाता है। ऐसे तो संसार की स्थितियां हैं, फिर भी हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। इतना ही विचार करने का प्रयास करो, ये मानव पर्याय है। जितना तुम अपना कल्याण कर सकते हो स्वयं ख्याल करना। तुम्हारा ज्ञान केवल शरीर तक है, शरीर को देखते हो, इससे आगे देखते नहीं हो। अब विचार करो, भगवान में तुम क्या देख रहे हो? भगवान को देख रहे हो या अपने आप को देख रहे हो? एक बात बताओ नलवाड़ी वालों, दर्पण में क्या देखते हो? दर्पण में दर्पण नहीं देखते तुम लोग, क्या देखते हो? चेहरा देखते हो। दर्पण में दर्पण देखने लग जाओ ना तो चेहरा तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान में भगवान को देखते हो, भगवान में अपने आप को देखने लग जाओ तो भगवान को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद भगवान हो जाओगे। कितनी सुंदर तेरी मूरत, तू कितना सुंदर होगा। हमारी भूल यही है, हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, दर्पण नहीं देखते हैं। और भगवान में भगवान को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। ये भगवान में और दर्पण में कोई अंतर नहीं है। अब विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि ये मानव जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। जितना कर लिया कर लिया, अब नहीं हो रहा है तो छोड़, डिवाइड करो। मैं हमेशा बोलता हूं अपने जीवन को मैथमेटिक्स से जोड़ दो, गणित से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, चार ही चीजें मुख्यतः हैं। गणित में जोड़ना,
गुणा करना, घटाना और भाग दे देना। तो अपने जीवन के उन आयामों को, उन बसंतों को देखो। 25 साल तक व्यक्ति जोड़ता है ना, बच्चों को सामान मिल जाए ना, ये भी रख लो, वो भी रख लो, जोड़ने का काम करता है 25 साल तक। प्लस 25 से 50 इंटू शादी हो जाती तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 मत करना। वैसे करो तो जरूरी भी है, अपनी जैन समाज के लिए बहुत बच्चों की जरूरत है। अब हम तो ऐसी संस्कृति में चले गए, हम दो हमारे दो, माता पिता को फेंक दो, क्योंकि हम दो हमारे दो, माता पिता कहाँ जाएंगे। आप विचार करके रखना, 25 साल तक प्लस करो, आपको पूरा जीवन जीने का सूत्र दे रहा हूं। जो जोड़ना है 25 साल तक जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। 50 तक इंटू करो, डबल करो, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। 50 के बाद माइनस करो, क्या क्या कम कर सकते हो कम करो। क्योंकि अब डॉक्टर भी बोलेंगे अब ज्यादा चलेगा नहीं, आंत काम नहीं करेंगी, दांत काम करें, दांत भी चले जाते। लेकिन हम इतने बेईमान हैं, हाँ? आगे ना समझ में, इतने बेईमान है, दांत निकल जाए नई बत्ती सी लगाओ, है ना। शरीर भी कहता है कि अब बाल काले हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, लेकिन इतने बेईमान। हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है, मैं 50 साल में ही सब हो गए मेरे, और यहाँ 80 साल के भी ब्लैक दिख रहे हैं, ये हुआ कैसे? मंत्री जी ये कैसे होता है ये काला? आप विचार करके रखो, इतना ही विचार करना। हम इतनी बेईमानी कर रहे हैं कि अब हमारा भोजन पचेगा नहीं। एक हाजमोला की गोली खाओ और फिर भोजन खा जाओ। तो हम ये किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? अपने शरीर के साथ। 50 के बाद डॉक्टर भी कहते, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? अनिल जी इधर, हाँ आ जाओ। मेरे अनिल जी बहुत अच्छे हैं, आज पहली बार ही परिचय हुआ है। और इन्होंने भी कहा महाराज अब 50 के हो गए हो, अब जैसा शरीर चले वैसे चलाओ, ज्यादा उसके साथ। तो आप विचार करना, डॉक्टर भी कहते हैं 50 के बाद अब हमें ज्यादा घी, तेल, ज्यादा चना, ज्यादा ड्राई फूड और ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना, माइनस करो। 50 के बाद तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। बच्चे भी कहते हाँ अब हो गया, तुमने अपना जीवन जी लिया, अब हमें अपना जीवन जीने दो। उनसे भी चर्चा कम करो। अगर अपना बुढ़ापा अच्छे निकालना है, देखो बचपन में काय चंचल होती है, युवा में मन चंचल होता है, और बुजुर्ग अवस्था में जुआन चंचल होती है। काय को संभालने की मां की जरूरत है, मन को संभालने के लिए महात्मा की जरूरत है, और जवान को संभालने के लिए परमात्मा की जरूरत है कि बुढ़ापे में अपनी जवान को भगवान के नाम में लगाओ। अगर तुम बच्चों को टोकते टांगते रहोगे, वो ताकतवर होंगे तो ठोक ठाक देंगे, और थोड़ी मर्यादा वाले होंगे तो सुना सुनू देंगे। विनयवान होते हैं, वो पिता की बात मानते हैं, कहते कुछ नहीं है। बच्ची है कि उन्हें मालूम है कि इनका बोलने की आदत है, ये बोलेंगे, इनके लिए बुरा क्या मानना। हमें अच्छे से उनको भी समझा के काम कर लेते। 50 से 75 तक माइनस करो, और 75 के हो गए ना, उसके बाद डिवाइड, भाग दो। क्या तुमने किया, क्या कमाया, क्या परिवार में इज्जत पाई, क्या समाज में इज्जत पाई, क्या तुमने अपने जीवन को जीने का प्रयास किया। अगर ऐसा तुमने अपना जीवन बना लिया तो मैं कहूंगा तुम चलते फिरते एक तीर्थ जैसे हो जाओ, चलते फिरते संत जैसे हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप लोग प्रयास करें, कभी कोई साधु संत आए उनके चातुर्मास कराएं, धर्म ध्यान करें, इसी से जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।